हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। निशु नागर प्रणाम। चलिए, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों ने सभी ने कर लिए, 6 तक कहा था मैंने क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग पढ़िए, एनी लेटर्स। ठीक है, पेज नंबर है ये। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे अब आप लोग एनी लेटर्स की, पेज नंबर 173 पे। हाँ, अच्छा 5 तक बोला होगा। ठीक है, 5 तक सबके हो गए होंगे। ठीक है, 6 भी लगभग कुछ ऐसा ही है, देख लेना 6 भी हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते 6 तक। हाँ, 6 तक हो गए होंगे, वैसे तो हो जाएंगे, सब सेम ही है ये। ठीक है, अवनी पवार 6 तक हो गए ना। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लिख लीजिए, एनी लेटर्स। ठीक है, डेफिनेशन देखिए किसकी, एनी लेटर्स की। वी, इफ वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, एंड एस इज अ सबसेट ऑफ वी, और एस सबसेट है किसका, वी का। दी एनी लेटर्स ऑफ एस इज द सेट एस नोट या एस जीरो, ठीक है, ऑफ द लीनियर फंक्शनल्स एफ ऑन वी सच दैट एफ एल्फा बराबर 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग करता है किसको, एस को। देखिए एनी लेटर क्या होता है, एक बार समझ लीजिए, एक बार और देखिए। वी कोई हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, एस उसका सबसेट है। किसका सबसेट है, वी का सबसेट है। जो एनी लेटर है किसका, एस का, इज एक सेट होता है वो, जिसे डिनोट करते हैं किससे, एस नोट से, एस जीरो से। और ये किन का सेट होता है, ये लीनियर फंक्शनल का सेट होता है। और लीनियर फंक्शनल ऐसे होते हैं कि एफ अल्फा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर, जहां अल्फा किसको बिलोंग करता है, ये एस को बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। पेज नंबर 176 खोल लीजिए, नोट कर लीजिए पहले तो डेफिनेशन ही, डेफिनेशन सभी नोट कर लीजिए। चलिए तो एग्जाम्पल्स देखिए, हो गई होगी नोट। एग्जाम्पल 7, if S1 and S2 are two subsets of a vector space V such that S1 सबसेट है किसका, S2 का, then so that S2 एनिलेटर सबसेट S1 एनिलेटर दिखाना हमें। ठीक है, S1 और S2 क्या है, दो हमारे पास सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं, ये वेक्टर स्पेस
वी के, और S1 सबसेट किसका दे रखा, S2 का। तो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है इसमें, S2 एनिलेटर सबसेट किसका दिखाना, S1 का लाके दिखाना। ठीक है, देखिए आपको मालूम होगा यदि X बिलोंग करता हो A को और X बिलोंग कर जाए किसको, B को, तो A सबसेट किसका होता है, B का होता है। यहाँ मुझे इसका सबसेट दिखाना है इसको, तो मैं एक एलिमेंट किसका मानूंगा, कोई F एलिमेंट मानूंगा S एनिलेटर का, और सोल्व करते करते F किस में दिखा दूंगा मैं, S1 एनिलेटर में दिखा दूंगा। तो यदि मैंने ऐसा दिखा दिया तो S2 एनिलेटर सबसेट हो जाएगा किसका, S1 का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए एक एलिमेंट लेट, चलिए प्रूफ देखिए, लेट F बिलोंग करता है किसको, S2 एनिलेटर को बिलोंग करता है। ठीक है, जो इसको एनिलेटर को बिलोंग करेगा, एनिलेटर की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि वो F अल्फा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा फॉर ऑल अल्फा किसको बिलोंग करता है, ये S2 को बिलोंग करता है। एनिलेटर की डेफिनेशन में अभी पढ़ा हमने, यदि F इसको बिलोंग करेगा तो F अल्फा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो F अल्फा 0 के बराबर है, तो ये देखिए किसको इंप्लाइज करेगा, F अल्फा 0 के बराबर है, तो अल्फा ना ये S1 को भी बिलोंग करेगा। S1 को क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि इन्होंने दे रखा S1 सबसेट किसका दे रखा, S2 का दे रखा, ऊपर दे रखा S1 सबसेट किसका, S2 का। तो जब S1 सबसेट S2 का है तो ये एलिमेंट अल्फा जो है किसको भी बिलोंग करेगा, S1 को बिलोंग करेगा। और यदि इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, F जो बिलोंग करेगा ये S1 एनिलेटर को बिलोंग करेगा। थस इस प्रकार F किसको बिलोंग कर रहा था, ये S2 एनिलेटर को, और F किसको भी बिलोंग कर गया, S1 एनिलेटर को भी। तो इसका मतलब क्या, S2 एनिलेटर सबसेट आ गया किसका, S1 एनिलेटर का। तो छोटा सा एग्जांपल है, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 8। V कोई वेक्टर स्पेस दे रखा ओवर द फील्ड F, और S is a subset of V, then so that S any letter is equal to LS any letter। ठीक है, S any letter सबसेट दिखाना, हमें इसका सबसेट दिखाना। ठीक है, तो जब भी दो सेट बराबर दिखाने हो, सपोज ए सेट किसके बराबर दिखाना हो, बी के बराबर दिखाना हो, तो ए सबसेट किसका दिखा दीजिए, बी का, और बी सबसेट किसका दिखा दीजिए, ए का। तो इसका मतलब क्या होता है, ए बराबर बी के बराबर होता है। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे वी नो दैट, पहले तो एस को लिखना, एस हमेशा सबसेट होता है एल एस का, एस हमेशा सबसेट होता है किसका, एल एस का। यदि एनिलेटर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अभी प्रूफ किया हमने, अभी इससे पहले में, अभी S1 सबसेट किसका था,
S1 सबसेट किसका था, S2 का, तो S2 एनिलेटर सबसेट किसका आया, S1 एनिलेटर का। तो यदि ये इसका सबसेट है तो LS एनिलेटर सबसेट S एनिलेटर का हो जाएगा। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब हम क्या सिद्ध करेंगे, S एनिलेटर सबसेट LS एनिलेटर सिद्ध करेंगे। तो एक एलिमेंट में इसमें लूंगा और उस एलिमेंट को किस में दिखा दूंगा, इसमें लाकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो F वगैरह कुछ मान लीजिए इसमें, चलिए लेट F ही मान लीजिए, लेट F मान लीजिए किसमें, S नोट में। यदि इसमें है तो आपको मालूम ही होगा, देन F अल्फा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है फॉर ऑल अल्फा किसको बिलोंग करता है, S को। ये तो आपने पढ़ाई है, अभी डेफिनेशन पढ़ी। F यदि बिलोंग करेगा इस एनिलेटर को तो F अल्फा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, जहां अल्फा बिलोंग करता है किसको, S को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको हमें किस में लाकर दिखाना, LS में लाकर दिखाना। तो देखिए अभी हमें सिद्ध क्या करना है वैसे इसमें, सिद्ध करने के लिए देखिए LS होता क्या है, LS होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट। ठीक है, मान लिया अल्फा किसी V में है और अल्फा बराबर आ जाए A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट इसी तरीके से आ जाए, तो तभी ये अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट जिनका भी है। तो अभी हमें जो एक, अभी हम क्या लेके चले, ये लेके चले थे, तो ये इसका हमारा क्या आ गया, सबसेट आ गया। ठीक है, तो अब आप इसमें एक बीटा एलिमेंट लेके चलिए LS में। ठीक है, इफ कोई बीटा एलिमेंट है, इफ बीटा बिलोंग करता है किसको, LS को बिलोंग करता है। यदि जो एलिमेंट इसमें होता है तो बीटा बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन होता है A1 अल्फा 1 A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट लिख सकते हैं कोई एलिमेंट AN अल्फा n तक लिख सकते हैं, और जहां ये अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट वेयर अल्फा n बिलोंग करते हैं किसको, S को। यदि दोनों साइड F लें तो ये बताइए F बीटा बराबर कितना आ जाएगा, F A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा n, और ये होता है किसके बराबर, A1 अल्फा 1 प्लस A2 F अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN F अल्फा n के बराबर। ठीक है, जब ये अल्फा n के बराबर होता है और ये एलिमेंट है, देखिए F अल्फा आई यदि 0 है, F बीटा ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से F बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्यों आ जाएगा, सिंस F अल्फा 1 भी 0 होगा, F अल्फा 2 भी, ये सब 0 के बराबर होंगे, तो F बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक है, जब F बीटा बराबर 0 आ जाएगा तो बीटा बिलोंग करेगा किसको, LS को। तो इसका मतलब F जो बिलोंग करेगा LS एनिलेटर को बिलोंग कर जाएगा। दस इस प्रकार F हम किस में लेके चले थे, F हम किस में लेके चले थे, S एनिलेटर में। F बिलोंग कर रहा था किसको, S एनिलेटर को, और F किसको भी बिलोंग कर गया, LS एनिलेटर को। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा।
और ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक बार नोट करो, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए एक बार, और समझाऊंगा मैं से। हो गया? हो गया तो बोलिए भैया। समझिए एक बार और, हमें प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना सर? हो गया, हाँ जी हो गया, ठीक। हमें प्रूफ क्या करना, एस एनी लेटर बराबर एल एस एनी लेटर के बराबर सिद्ध करना। तो जब दो सेट को बराबर सिद्ध करना हो, ठीक है, तो इसे इसका सबसेट दिखा दीजिए, इसे इसका सबसेट दिखा दीजिए। वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं, एस हमेशा सबसेट होता है एल एस का। एस सबसेट किसका होता है? एल एस का। इससे पहले ही एग्जाम्पल पढ़ा, यदि दोनों और के एनिलेटर होते हैं तो ये पलट जाते हैं, तो एल एस एनिलेटर सबसेट किसका आएगा? एस एनिलेटर का आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? फर्स्ट। तो हमने एल एस एनिलेटर सबसेट दिखा दिया इसका। अब जो हम सिद्ध करेंगे एस एनिलेटर, नाउ वी शैल प्रूव दैट एस एनिलेटर सबसेट किसका लाके दिखाएंगे? इसका लाके दिखाएंगे। तो जब हमें इसे इसका सबसेट दिखाना, तो मुझे एक एलिमेंट किसका मानना पड़ेगा? एस एनिलेटर का मानना पड़ेगा। और ये एफ किस में लाकर दिखाना पड़ेगा? एल एस एनिलेटर में लाकर दिखाना पड़ेगा। और आपको मालूम है यदि एफ किस में है? एस एनिलेटर में है, तो एफ एल्फा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। फॉर ऑल एल्फा किसको बिलोंग करता है? एस को। जब एल्फा एस को बिलोंग करेगा और एफ किस में है? एस एनिलेटर में, तो ये किसके बराबर होता है? 0 के। अब हमने मान लिया कोई बीटा किसके अंदर है? एल एस के अंदर है। तो जो बीटा एल एस के अंदर है, वो मैंने आपको शुरू में भी बताया कई बार, तो बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा एस के एलिमेंटों का। ये जो अल्फा 1 है, ये एस के एलिमेंट है, ठीक है? तो दोनों साइड मैंने क्या ले लिया? एफ ले लिया। जब ये एस के अंदर है, जब ये एस के अंदर है और एफ बिलोंग करता है किसको? एस एनिलेटर को, तो ये सब 0 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा यदि किसको बिलोंग कर रहा हो? एस को, और एफ किसको बिलोंग कर रहा हो? एस एनिलेटर को, तो एफ अल्फा किसके बराबर आता है? 0 के। तो अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब किसको बिलोंग कर रहे? एस को बिलोंग कर रहे, ठीक है? और एफ किसको बिलोंग कर रहा? एस एनिलेटर को, तो एफ अल्फा 1 0 के बराबर आएगा, एफ अल्फा 2 भी 0 के बराबर आएगा। डॉट डॉट सब किसके बराबर आएंगे? 0 के बराबर आएंगे। इसका मतलब एफ बीटा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा।
तो इसका मतलब एफ बीटा किसके बराबर आ गया, 0 के। तो जब एफ बीटा 0 के बराबर आ गया तो बीटा बिलोंग करेगा एल एस को, और जब बीटा एल एस को बिलोंग करेगा तो एफ बिलोंग करेगा एल एस एनिलेटर को, ठीक है। और एफ किसको बिलोंग कर गया, एस एनिलेटर को, और एफ किसके अंदर था, एस एनिलेटर के अंदर था, और एफ किसको भी बिलोंग कर गया, एल एस एनिलेटर को बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब एस एनिलेटर सबसेट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एस ये सबसेट हो गया इसका, इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों बराबर हो जाएंगे। एस एनिलेटर बराबर कितना हो जाएगा, एल एस एनिलेटर हैज प्रूव, ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 में W1 और W2 दो सब स्पेसीज हैं ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल 10। तो ए पार्ट में क्या सिद्ध करना हमें, W1 प्लस W2 एनिलेटर इज इक्वल टू W1 एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर के बराबर सिद्ध करना, ठीक है। तो हमें इसे इसका सबसेट दिखाना होगा और इसे इसका सबसेट दिखाना होगा। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, अभी हम इसका सबसेट दिखाएंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर, सबसेट किसका दिखाऊंगा मैं, W1 प्लस W2 एनिलेटर का सबसेट दिखाऊंगा, और इसका सबसेट दिखाने के लिए एक एलिमेंट इसका मान लूंगा और वही एलिमेंट मैं इसमें ला के दिखा दूंगा। तो चलिए मान लीजिए लेट एफ हमने मान लिया बिलोंग करता है किसको, W1 एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर को। यदि इसको बिलोंग करता है तो जब ये इनके इंटरसेक्शन में है तो एफ किस में भी मिलेगा, W1 एनिलेटर में भी मिलेगा, और एफ किस में भी मिलेगा, जो इंटरसेक्शन में होता है तो वो दोनों में मिलता है, तो एफ इसमें भी मिलेगा और एफ इसमें भी मिलेगा, ठीक है। अल्फा एक एलिमेंट मान लिया, लेट अल्फा बिलोंग करता है किसको, W1 प्लस W2 को। तो जो इसको बिलोंग करेंगे तो तब अल्फा जो आ जाएगा, जब ये इसको बिलोंग करेगा तो अल्फा बराबर लिखा जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर अल्फा 1 बिलोंग करेगा W1 को और अल्फा 2 बिलोंग करेगा किसको, W2 को। जो एलिमेंट इस टाइप इसमें होता है W1 प्लस W2 में, तो वो अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के बराबर लिखा जाता है, और अल्फा 1 पहले का एलिमेंट होता है और अल्फा 2 किसका एलिमेंट होगा, W2 का। दोनों साइड अल्फा लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ अल्फा आ जाएगा बराबर एफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ जाएगा, और ये बराबर किसके होता है, एफ अल्फा 1 प्लस एफ अल्फा 2, ठीक है। और ये कितना चल रहा है, एफ अल्फा चल रहा, ठीक है। तो ये बताइए एफ अल्फा 1 0 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एफ किस में है, W1 एनिलेटर में, ठीक है। यानी कि जो भी मान लिया एफ
एस एनिलेटर में हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, एफ अल्फा 0 के बराबर आता है, जहाँ अल्फा बिलोंग करता है किसको, एस को। ये बात आपने पढ़ी होगी। तो ये बताइए अल्फा 1 W1 में है और एफ किसको बिलोंग करता है, W1 एनिलेटर को। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, और ये भी किसके बराबर जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब क्या आ गया, एफ अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और जब एफ अल्फा 0 के बराबर है और अल्फा बताना किस में है, ये अल्फा बिलोंग करता है किसमें, W1 प्लस W2 में। देखिए जो भी, जैसे भाई एफ अल्फा 0 हो, एफ अल्फा 0 है, अल्फा बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2 को, तो एफ बिलोंग करेगा एस एनिलेटर को। तो यहाँ पे एफ बिलोंग करेगा, ये क्या, एफ बिलोंग करेगा किसको, W1 प्लस W2 एनिलेटर को। एफ किस में मान के चले थे हम, एफ हम मान के चले थे इसमें। 10 इस प्रकार हम एफ किस में मान के चले थे, W1 एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर में, और ला के क्या दिखा दिया हमने, एफ बिलोंग कर गया किसको, W1 प्लस W2 एनिलेटर को। तो इसका मतलब ये इसका क्या आ गया, सबसेट आ गया, W1 एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर सबसेट W1 प्लस W2 एनिलेटर को। इसे मान लीजिए फर्स्ट। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट W1 प्लस W2 एनिलेटर सबसेट, इसका और दिखा दीजिए, इंटरसेक्शन W2। ठीक है, करिए। कर लिया। चलिए समझना भी एक बार और इसको। बिल्कुल बेहद आसान है। एनिलेटर की आपने डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। यदि एफ बिलोंग करे किसको, एस एनिलेटर को, तो एफ अल्फा बराबर किसके होता है, 0 के बराबर होता है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस। बस आप केवल ये बात याद रखिए, इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, समझिए। हमें दो सेट ये क्या दिखाने, बराबर दिखाने। दो सेट बराबर दिखाने तो इसे इसका सबसेट दिखाना और इसे इसका सबसेट दिखाना। मैंने क्या लिखा, मैं पहले जो दिखाऊंगा फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, मैं इसे इसका सबसेट दिखाऊंगा। तो इसे इसका सबसेट दिखा,
तो ये लिखा मैंने फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, मैं इसका सबसेट दिखाऊंगा इसको। तो एक एलिमेंट इसमें ले लीजिए, एफ मैंने किस में मान लिया, W1 एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर में मान लिया। तो ये एलिमेंट मैं इसमें ला के दिखा दूंगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। एफ जब इनके इंटरसेक्शन में है तो एफ W1 एनिलेटर में भी मिलेगा और एफ W2 के एनिलेटर में भी मिलेगा। अब एक अल्फा एलिमेंट मान लिया जो किसके अंदर है, W1 प्लस W2 के अंदर है। यदि अल्फा W1 प्लस W2 में है तो अल्फा को ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहां अल्फा 1 W1 का एलिमेंट है और अल्फा 2 W2 का एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद मैंने एफ ले लिया दोनों साइड में, एफ अल्फा बराबर एफ अल्फा प्लस बीटा, और ये एफ अल्फा 1 प्लस एफ अल्फा 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए अल्फा बिलोंग कर रहा W1 एनिलेटर को, ठीक है, और अल्फा 1 W में है। तो ये बताइए एफ अल्फा 1 0 आएगा या नहीं आएगा। वो सीधी सीधी बात है, एफ अल्फा यदि एनिलेटर को बिलोंग करेगा और अल्फा किस में हो, एस में हो, तो एफ अल्फा बराबर किसके आएगा, 0 के। तो एफ W1 में के एनिलेटर में है और अल्फा 1 W1 में है, तो एफ अल्फा 1 0 आएगा ही आएगा इसकी डेफिनेशन से। ऐसी अल्फा 2 में भी एफ अल्फा 2 भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसका मतलब तो क्या है, एफ अल्फा बराबर किसके आ गया, 0 के बराबर आ गया। जहां अल्फा किसको बिलोंग कर रहा, W1 प्लस W2 को। तो ये डेफिनेशन से भाई एफ अल्फा 0 हो, एफ अल्फा 0 हो और अल्फा ऐसे बिलोंग कर रहा हो, तो एफ एस एनिलेटर में मिलता है, तो एफ बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 एनिलेटर को बिलोंग करेगा। इससे अलग कुछ नहीं करा मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब ये किस में था, इनके इंटरसेक्शन में था, वो इसमें ला दिया, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, ये इसका सबसेट हो गया। तो मुझे उल्टा सिद्ध करना, नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब मैं इसे इसका सबसेट सिद्ध करूंगा। ठीक है, तो इसका सबसेट लाने के लिए एक एलिमेंट इसका मानूंगा, ठीक है, या इसको सिद्ध करने के लिए देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। we know that हम जानते हैं W1 सबसेट हमेशा होता है W1 प्लस W2 का। उल्टा करते हैं तो W1 प्लस W2 का एनिलेटर सबसेट W1 एनिलेटर। चलिए इसे सेकंड मान लीजिए। एंड W2 भी हमेशा सबसेट होता है किसका, W1 प्लस W2 का। एनिलेटर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, W1 प्लस W2 का एनिलेटर सबसेट किसका हो जाएगा, W2 एनिलेटर। ये आ जाएगी थर्ड, आ जाएगी थर्ड मानना, क्योंकि फर्स्ट तो पहले ही मान चुके थे। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से W1 प्लस W2 का जो एनिलेटर है वो सबसेट इनके इंटरसेक्शन का हो जाएगा, W1 एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर। इसे इक्वेशन क्या मान लेना, 4। तो फर्स्ट से और फोर्थ से ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा W1 एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर सबसेट W1 प्लस W2 का एनिलेटर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, करिए।
इसका बी पार्ट, सबसेट में इक्वल, हाँ इक्वल आएगा, सॉरी इक्वल आएगा, ये वो उसका सबसेट हो गया था, ये इसका सबसेट हो गया था, हाँ इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा इक्वल। बी पार्ट देखिए बेहद आसान है बी पार्ट। बी पार्ट में यही बता दीजिए क्या सिद्ध करना, एग्जाम्पल नंबर 10 का बी पार्ट क्या प्रूव करना, प्रूव दैट W1 इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर बराबर W1 एनिलेटर प्लस W2 एनिलेटर। We know that we know that, जो अभी सिद्ध करा उसे लिख लीजिए, अभी हमने क्या सिद्ध करा ये बता दीजिए, W1 प्लस W2 का एनिलेटर बराबर किसके सिद्ध करना, करा अभी हमने W1 एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 एनिलेटर, ये सिद्ध करा अभी हमने। तो इसमें रिप्लेस कर लीजिए, रिप्लेसिंग W1 by W1 एनिलेटर एंड W2 by W2 एनिलेटर। क्यों रिप्लेस करें, क्योंकि भैया W1 की जगह W1 का एनिलेटर दे रखा, तो W2 की जगह क्या W2 एनिलेटर दे रखा, रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा यहाँ पे W1 एनिलेटर प्लस W2 एनिलेटर का एनिलेटर इज इक्वल टू, एक एनिलेटर पहले से W की जगह W1 एनिलेटर रखना, तो W1 के एनिलेटर का एनिलेटर हो जाएगा इंटरसेक्शन W2 के भी एक एनिलेटर, W की जगह W2 का एनिलेटर एक पहले से ही है। और आप ये भी जानते होंगे W के एनिलेटर का एनिलेटर बराबर W के होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ से W1 एनिलेटर प्लस W2 एनिलेटर का एनिलेटर बराबर कितना आ जाएगा, ये W1 इंटरसेक्शन W2। अब दोनों साइड एनिलेटर ले लीजिए, तो ये W1 एनिलेटर प्लस W2 एनिलेटर, एक एनिलेटर का एनिलेटर हो जाएगा बराबर W1 इंटरसेक्शन W2 की एनिलेटर, तो इसका एनिलेटर खुद इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा W1 एनिलेटर प्लस W2 एनिलेटर बराबर W1 इंटरसेक्शन W2 का एनिलेटर, यही तो लाना था, यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो एक बार तो हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, W1 की जगह W1 एनिलेटर, W2 की जगह W2 एनिलेटर, ये रिप्लेस कर दिया, और W के एनिलेटर का एनिलेटर W के बराबर होता है वो लिख दिया, फिर दोनों साइड एनिलेटर ले लिया, सिंपल है बिल्कुल ये, ठीक है। तो चलिए आज तो मैं इसमें इतना ही कराऊंगा, ठीक है, बाकी चलिए हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है।